So many students cannot do good in maths because of this reason. And today I'm gonna give you the solution on how to improve your maths in 30 days. ये चार प्रॉब्लम्स बस एक स्टूडेंट को वीक बना देती है मैथ में। नंबर 1, मेमोराइजिंग फॉर्मूला को सिर्फ रट देंगे, कहाँ यूज करना है, अगर 4-5 सब मिक्स करके दे दिए पता ही नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। नंबर 2, वीक फाउंडेशन, आपकी बेसिक्स मजबूत नहीं है। 4, 5, 6 में आपको फ्रैक्शन और अलजेब्रा अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है, सबसे बड़ा रीजन। नंबर 3, अनरियलिस्टिक प्रेशर, अब ये स्टूडेंट के हाथ में नहीं है, ये है पेरेंट्स के हाथ में, टीचर्स के हाथ में, जो अनरियलिस्टिक प्रेशर बनाते हैं, जबरदस्ती मार के पीट के करवाएंगे कि करो तुम 100 सम बना दो, एक चैप्टर बना दो, जबरदस्ती बनाओ। नो डेली प्रैक्टिस, आपने रट्टा भी मार लिया, सब कर लिया, लेकिन अगर डेली प्रैक्टिस नहीं है तो मेरे बंधु आप बिल्कुल से बिल्कुल भूलोगे। इनफैक्ट हम टीचर्स भी अगर प्रैक्टिस ना करें, डेली सम्स को ना देखे, चैप्टर्स को ना देखे, तो मैं खुद कुछ दिनों में उन चैप्टर्स को थोड़ा बहुत भी भूलने लगूंगा। इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन भी दूंगा अभी। सॉल्यूशन बहुत इजी, बहुत सिंपल सॉल्यूशन आपको फॉलो करना है। 4 वीक का मैं प्लान बना के दूंगा, 28 डेज, 29 to 38 डेज पे आपका पूरा का पूरा मैथ अच्छे से इंप्रूव हो गया होगा। ओनली इफ आपको ये अच्छे से फॉलो करना है, हर रोज डिसिप्लिन होकर। नंबर 1, बेसिक्स। वीक 1 बेसिक्स क्लियर करेंगे। बेसिक्स में क्या, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, अलजेब्रा। देखिए मेरे भाइयों बहनों, स्टूडेंट्स, बंधुओं, कि अलजेब्रा, फ्रैक्शन और इंटीजर्स मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में इनका सबसे ज्यादा यूज है। आप आगे 8, 9, 10 के चैप्टर्स जो भी सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा यही तीनों ही यूज होने वाले हैं। तो ये तीनों का बेसिक्स अच्छे से क्लियर करें। कैसे करें? 6, 7 की बुक को सॉल्व करें, क्लास 5, क्लास 6 की मैथ बुक लें, अच्छे से पढ़े और सॉल्व करें। ये आपको पहले वीक में यानी कि पहले 7 दिन यही करने हैं। हर रोज पहले आप करें कि फ्रैक्शन को पहले 2-3 दिन सॉल्व करें, उसके बाद इंटीजर को 2 से 3 दिन दें, उसके बाद अलजेब्रा को 2 से 3 दिन दें। इस तरह से आप 7 से 8 दिनों में अपना बेसिक्स क्लियर कर लेंगे। नंबर 1, वीक 2 में 20 क्वेश्चंस डेली बनाने हैं। अच्छा, जो वीक 1 में आपने सॉल्व किए उसको काउंट नहीं करने का, वीक 2 में शुरू से शुरू करेंगे। फ्रैक्शन चालू किया, उसके 20 क्वेश्चन बनाए, आज 20 क्वेश्चन कल बनाए। इंटीजर्स के 20 क्वेश्चन आज, 20 क्वेश्चन कल बनाए। आप थोड़ा सा क्लास बुक्स बढ़ाएंगे। इस बार आप 7 का सॉल्व कर रहे हैं, 8 का सॉल्व कर रहे हैं, आप ऑलरेडी 8 में हो तो 6, 7 का सॉल्व कर रहे हैं, बट हर रोज 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। वीक 2 पेशेंसली, एकदम पेशेंस रख के अच्छे से हर रोज यही करना है। वीक 3 टाइम प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप 7, 8 में हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही क्लास 9 आएगा बोर्ड्स की रेडी होगी, क्लास 10 में तो बोर्ड्स हो जाएगा। आपको एकदम टाइम के अंदर प्रैक्टिस करना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का कि बोलते हैं सर टाइम खत्म हो गया, और ज्यादा टाइम देते हैं, 4 घंटा। आप भी उसी टाइम में बना सकते हो, बस आपको चाहिए टाइम प्रैक्टिस। टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, अपना देखो कि एक सम में कितना मिनट लग रहा है, उसको इंप्रूव करो धीरे धीरे, इस तरह से। अच्छा, वीक 3 के दौरान ये 20 क्वेश्चंस करते रहने, उसी में आप टाइम प्रैक्टिस करोगे। वीक 4 बड़ा इंपॉर्टेंट। अब वीक 4 आ चुका है, आपके पास 7 दिन है। अब 7 दिन में हर दिन जो है अपना एक एक टेस्ट करते रहो। आज इसका टेस्ट किया, कल इसका टेस्ट किया, फिर एक टेस्ट किया, 10-10 क्वेश्चन का टेस्ट करो, 5-5। लेट सपोज कि आज मैंने सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स चुने हैं अलजेब्रा चैप्टर के या फ्रैक्शन चैप्टर के, या मैंने सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट चुना है, या सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट चुना है। मैथ में थ्योरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब पैटर्न चेंज हो रहा है, आईसीएसई का भी और सीबीएसई का भी पैटर्न चेंज हो रहा है। 4 चीजें 4 वीक में अगर आप फॉलो करते हो तो मेरी बात मानो, 30 दिन में आपका मैथ सबसे अच्छा इंप्रूव होके निकलेगा। फिर आपको अगले 30 दिन यानी कि अगले 4 वीक यही साइकिल को रिपीट करना है। अब आप अपने चैप्टर्स को चेंज कर सकते हैं, अपना बुक यूज कर सकते हैं, अपने क्लास का बुक यूज कर सकते हैं, बट आपको ये 4 वीक्स देने पड़ेंगे। ये 4 वीक्स आप कब दोगे, मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं। अभी आपका सेशन खत्म होगा
तो न्यू सेशन तक जो है ब्रेक होता है, 15 दिन 20 दिन या 1 महीने का भी ब्रेक होता है कुछ स्कूल में, उसमें। नंबर 2, जब आपका समर वेकेशन आएगा, समर वेकेशन के दौरान ये चीजें अपना बेसिक्स क्लियर कर लो और अपने बुक्स को सॉल्व कर लो। तब तक आपका 2-3 चैप्टर्स हो गए होंगे मैथ में, उनको सॉल्व कर लेना। इस तरह से आपका 30 दिन के अंदर मैथ अच्छा हो जाएगा। मैथ अच्छा हो जाता है तो मुझे जरूर बताना, कमेंट करके बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कुछ डाउट है तो। और इस YouTube चैनल पर मैं जल्द ही RS अग्रवाल क्लास 9 के बहुत सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस लाने वाला हूं। एक एक सॉल्यूशन करेंगे, पूरी सीरीज बना देंगे RS अग्रवाल की। बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए सभी स्टूडेंट्स को। बाय बाय।